2a क्रॉस बी वेक्टर माइनस 3 वेक्टर। अब यहाँ पर क्या है, बी और सी तो वेक्टर हैं, तो मान लेता हूँ चलो एक वेक्टर हो गया क्या बी और एक वेक्टर हो गया क्या सी। इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। तो मैं क्या कहता हूँ, पहले बी और सी हमको चाहिए साइन, चलो वो तो निकल जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच का रिलेशन, तो यहाँ सी है। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाए। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, बी वेक्टर से क्या कर रहा हूँ, डॉट करा दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, बी डॉट सी, तो बी डॉट टू ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर। ठीक, चलो अब इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी डॉट सी, तो ये 2 कांस्टेंट, ये तो मैंने बाहर ला दिया, तो बी डॉट ए क्रॉस बी माइनस 3 मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर मैं देखो, अगर जैसे ऐसे रहता है ए बी सी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये होता है क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, तो मैं इसी को क्या लिख दे रहा हूँ, देखो बी डॉट सी टू बी ए बी हो जाएगा माइनस 3 मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक, चलो अब देखो यार, जब दो अगर कोई भी मान ट्रिपल में ऐसे रहते हैं, तो अगर दो लोग आइडेंटिकल होंगे तो उनकी वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, जीरो। ये सब चीजें बता रखा हूँ। ठीक, अब कैसे, अगर मान लेते हैं 3 वेक्टर्स हैं, अब अगर तीनों वेक्टर एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अगर दो वेक्टर एक आइडेंटिकल दिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। अब उसको देखो मैंने पीछे पढ़ा रखा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक, अगर मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ठीक, अगर मैं दोनों का क्रॉस कराऊंगा, ठीक, थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 मार्कर पड़ेगा। ठीक, मैं समझा देता हूँ, एक बार पढ़ा हूँ फिर भी मैं बता देता हूँ। अब 3 वेक्टर है, ऐसे समझ लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया क्या, सी। अगर मैंने कहा कि तीनों वेक्टर एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है, तो दोनों का जब क्रॉस कराऊंगा तो ये वाला इसके क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं उस जो वेक्टर अब इसका क्रॉस कराया, जो भी आया, इसके जस्ट अगर पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, तो वैल्यू क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर मान लेता हूँ कि दो वेक्टर ऐसे अगर पैरेलल हैं, दो वेक्टर ऐसे क्या है, पैरेलल, एक परपेंडिकुलर, तो अब अगर एक बताओ, तो अगर मैंने इनका क्रॉस किया तो ऐसे इधर आएगा, सामने आएगा, तो इस वेक्टर से क्या होगा, 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए बोला जाता है कि अगर 3 वेक्टर ऐसे दिए गए हैं और इन 3 वेक्टर में से अगर मिनिमम 2 वेक्टर पैरेलल हुए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो। अब मैं समझ सकता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, बी डॉट सी इक्वल टू माइनस 3 मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब देखो यार, यहाँ पर मॉड बी की वैल्यू दिया गया। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसको भी ब्रेक कर लो, तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, और कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा। हमने माना कितना है, अल्फा इक्वल टू माइनस, इस मॉड बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड बी लिख सकता हूँ। एक मॉड से एक मॉड चला जाएगा, तो मॉड ऑफ सी कॉस अल्फा इक्वल टू -3, और मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितना भैया, 4। बस आराम से समझना है यार, बहुत हाई फाई नहीं है। ठीक, बस हाँ कॉन्सेप्ट को समझना है बस, कि कितना आ गया, -12। कितना आ गया, -12। इतनी बात समझ में आ गया सब, बिल्कुल सर, समझ में तो हमको आ गया। अब एक चीज तो मुझे मिल गया, अब दिक्कत क्या है, अब हमको चाहिए था क्या, अल्फा की वैल्यू। यहाँ से मुझे कॉस मिला, लेकिन चाहिए क्या, साइन। कोई दिक्कत नहीं सर, वो भी हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। तो इसी को फिर से पकड़ो, फिर से हम क्या करेंगे, अब इसी को टारगेट करते हैं। तो सी वेक्टर इक्वल टू 2a क्रॉस b माइनस 3b वेक्टर है। बात समझ आ रहा है, ठीक। सॉरी, एक चीज यहाँ पर और है, चलो हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। a डॉट b इक्वल टू कितना दिया गया, 2 दे दिया गया। तो अगर मैं a डॉट b करूंगा तो क्या हो जाएगा, a मॉड ऑफ b, और कितना आ जाएगा, कुछ दिया गया है, चलो मान लेता हूँ इसके बीच का एंगल थीटा मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, वैल्यू दिया गया है 2। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितना है, 1, और मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितना है, 4 है। कितना है, 4, और कितना आ गया, cos थीटा इक्वल टू 2। ये इससे गया तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 1/2। और एक बताओ तो cos के टर्म में कितना वैल्यू होता है, 1/2, तो cos π/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ गया, π/3। अब जैसे मुझे यहाँ से पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितना है, तो भैया फिर सीने को टारगेट करो। अब हमें इसको क्या लिख सकता हूँ, सी वेक्टर इक्वल टू चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मुझे चाहिए साइन, थीटा की तो वैल्यू मुझे पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ चलो तुम इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर, क्या कर दो, स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा क्या, मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस 3 3 9 मॉड ऑफ b स्क्वायर,
और कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 12 12 और कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट बी हो जाएगा। कहने का मतलब मैं फिर से इसे क्या लिख सकता हूँ ए बी बी लिख सकता हूँ क्या। अब अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो मैं इसको इतने को क्या लिख सकता हूँ जो ये इतनी वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जस्ट अभी मैंने समझाया अगर ये 0 हो गया तो पूरी पूरी वैल्यू क्या कर देगा 0। ये भी है ये बताओ तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर तो 4। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इसको तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन स्क्वायर थीटा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर दूंगा तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कितना आ जाएगा भैया साइन थीटा और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 9 और मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा सर। मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 4 मॉड ऑफ ए की वैल्यू कहाँ है 1 कितना है 1 इंटू 4 और साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 की वैल्यू कितना 16 कितना हो जाएगा 16 मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू इससे ये गया तो बचेगा कितना 2 कितना बचेगा 2 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस इसका कर देंगे तो कितना जो 144 ये भी कितना हो जाएगा 4 4 16 16 और 3 48 सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 प्लस 144 तो जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 192 तो मॉड ऑफ सी की वैल्यू मॉड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 192 हो जाएगा। चल अब अगर मुझे इतनी वैल्यू आ गया तो क्या मैं अब इसको स्क्वायर करके क्या मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकता बिल्कुल। थोड़ा सा बस ध्यान देना बहुत टफ नहीं है भैया अगर इसको भी समझते हो कि टफ है तो फिर भैया आप समझ लो आपके साथ धोखा हो रहा है। फिर मॉड ऑफ सी कॉस अल्फा इक्वल टू कितना है -12 है ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको पूरे स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर अब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू इसका स्क्वायर करूंगा 144 कितना हो जाएगा 144 सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 192 कोई दिक्कत नहीं रखे रहो चलो अच्छा 192 कोई दिक्कत नहीं सी स्क्वायर का इतना मेहनत करना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ क्या इक्वल टू 144 अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 144 अब इसकी वैल्यू कितना है 192 कितना है 192 माइनस 192 कितना हो जाएगा इनटू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 144 अब इसको इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो क्या इसको इधर तो कितना आ जाएगा 192 माइनस 144 इक्वल टू 192 कितना आ जाएगा भैया साइन स्क्वायर अल्फा। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आ जाएगा 12 और 12 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ आ गया कितना 4 इक्वल टू 192 साइन स्क्वायर अल्फा। शायद मुझे लगता है यही हमारा आंसर होगा यही हमारा क्या होगा 48 क्या होगा आंसर। अब बताओ ये कहाँ टफ है बहुत आसान है यार बस अगर तुम्हें रूल्स कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस किए हो ना तो मैं कहता हूँ ये आसान है टफ नहीं है। इससे इवन इससे आसान तो जो अभी 21 जनवरी को जो मतलब जो लड़के पेपर दिए हैं ना फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट इससे भी कई गुना आसान क्वेश्चन आया था। अगर जो लड़का पीवाईक्यू किया होगा ना गारंटी के साथ कह रहा हूँ जितने भी आपके 25-30 क्वेश्चन था वो ऐसे धज्जियां उड़ा दिया होगा उसका गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और मैंने इवन जितना तुम्हें क्वेश्चन करा दिया हो ना अगर तुमने इतना किया है ना तो न जाने उसमें से कितना तुम्हें लगभग तो 70% क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही मिले हैं केवल डेटा चेंज हुआ है और बाकी पूरा का पूरा वैसे ही आइडेंटिकल मिला है ठीक कोई भी चेंजेस नहीं। अभी मैं उसको भी क्वेश्चन कराऊंगा जैसे ये मैं पूरा कंप्लीट कराता हूँ तो शॉर्ट्स के माध्यम से जितने भी तुम्हारे जेईई मेंस में अभी पूछे हुए गए हैं क्वेश्चन जैसे तुम्हारे जो 21 ओके फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट वो सब के सब क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स के माध्यम से पूरा करा दूंगा। और देखना कितने घटिया सवाल है लोग फिर भी कहते हैं कि न जाने कैसे कि बहुत टफ है मैं नहीं मानता हूँ टफ है। अगर आपने पीवाईक्यू कर रखा है ना तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ एकदम तुच्छ सवाल है टफ नहीं है। मैंने खुद जब ऑफलाइन सेंटर में जितने लड़कों से कराया ना वो कहने से इस बार का क्वेश्चन तो पिछले जो आपने पीवाईक्यू करा रखा है उससे भी काफी आसान है जैसा पेपर अभी आया है ठीक उस पेपर की बात बताता हूँ। अब बाकी लड़के भी कह रहे हैं कि आसान है जो भी मैंने कराया हूँ ना वो कहीं ना कहीं पूरा डिक्टो वैसे मिल रहा बस थोड़ा सा डेटा का चेंज है। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई अगर केवल आप केवल पीवाईक्यू को सॉल्व करो गारंटी के साथ करो जितना तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो पूरा का पूरा करके आओगे टफ एक भी नहीं लगेगा। बस अब चाहिए तुम्हें आईआईटी अब कहो 2 + 2 = 4 पूछे तो उससे मिलेगा फिर क्या रह गया जाएगा उस आईआईटी की वैल्यू
थोड़ा बहुत तो टफ रहेगा यार, इतना नहीं कि एकदम अब 2 + 2 = 4 पूछ ले। अब सच बता दूँ, लिटरली बता रहा हूँ, इस बार का जो 21 जनवरी का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, वो बहुत आसान था, बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, जो कि मैंने पूरा ऑफलाइन सेंटर में वो पूरा क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक? चलो बाकी मैं इसमें भी करा दूँगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।